दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं तुरंत आवाज। मैं विमलेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर में हुई बड़ी घटना हुआ डबल मर्डर, जहां पर बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की माता पिता की हत्या। जिस बेटी को माता पिता ने लिया था गोद, उसी ने उतारा मौत के घाट। दंपत्ति की बेटी ने संपत्ति के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पालनहार यानी कि पालने पोसने वाले माता पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। दंपत्ति की हत्या के मामले को लेकर कानपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मामले को सॉल्व किया। मामला कानपुर के बर्रा 2 का है, जहां पर एक दंपत्ति की हत्या से मंगलवार की सुबह इलाके में सनसनी फैल गई। सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस कमिश्नर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वारदात की छानबीन शुरू की तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस केस को सॉल्व कर दिया। दरअसल दंपत्ति की बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता की गला रेत कर हत्या कर दी थी। वो दोनों भाई को भी मारने गए थे, लेकिन भाई गेट के अंदर था। उसने गेट नहीं खोला, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। हम आपको बताते चले कि मूल रूप से खागा निवासी मुन्नालाल उत्तम बर्रा 2 में अपनी पत्नी राज देवी तथा अपने बेटे अनूप उत्तम और गोद ली हुई बेटी कोमल के साथ रहते थे। मुन्नालाल फील्ड गन फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे और 1 साल पहले ही रिटायर हुए थे। तय योजना के मुताबिक सोमवार की देर रात कोमल ने पहले अपने माता पिता और भाई को जूस में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया और फिर अपने प्रेमी रोहित को बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर मुन्नालाल की चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने जब सख्ती से उनसे पूछताछ की तो कोमल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि संपत्ति को लेकर और अपने प्रेमी की जिद को लेकर उसने ही अपने पालने वाले माता पिता को मौत के घाट उतारा है और वो अपने भाई को भी मारना चाहती थी, मगर भाई ने गेट नहीं खोला, जिसके कारण वो बच गया। नहीं तो वो भी आज इस धरती पर नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि बेटियां बेटों से बढ़कर भी होती हैं। जहां पर मुन्नालाल उत्तम की वो सगी बेटी नहीं थी, उन्होंने उसे किसी माँ ने नाजायज औलाद के समझ के उसे फेंक दिया था। मुन्नालाल उत्तम ने उसे पाला पोसा और अपनी बेटी जैसा सगी बेटी जैसा प्यार दिया और उसने इस घटना को अंजाम दिया। समाज कितना बदल रहा है। मुन्नालाल उत्तम ने उसकी 21 साल तक परवरिश की और 21 साल के बाद मुन्नालाल उत्तम को क्या मिला? केवल मौत। देखते रहिए आप तुरंत आवाज की रिपोर्ट। हमारा चैनल अगर यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर, आज महिला पति पत्नी की गला काट कर हत्या की गई है, क्या है मामला? ये बर्रा थाना क्षेत्र में EWS कॉलोनी है। यहाँ पे कल रात में एक घटना हुई है। घटना का समय लगभग 12 से 3 बजे का है। इसमें ये मुन्नालाल है, ये अपने घर में सोए हुए थे और इनके घर में उनकी पत्नी और एक बेटा और बेटी रहती है। ये 4 लोग थे।
इसमें रात में इनका जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पे उनके लड़के द्वारा बताया गया है कि इनके लड़के के ससुराल वालों से, मायके वालों से, पत्नी से इनका विवाद चल रहा था और उसी विवाद को चलते ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। अभी हमारे पास नामजद तहरीर 2 लोगों के विरुद्ध प्राप्त हुई है और घटना के बारे में ये बताया गया है कि 12 से 3 बजे के आसपास इनके घर में 3 लोग, 2 लोग नोन और एक अज्ञात अंदर घुसे और उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसके बारे में और सभी चीज़ों पे, सभी एंगल्स पे गहनता से छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य भी संकलित किए जा रहे हैं मौके पे। फील्ड यूनिट और ने भी अपने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की है। पुलिस की कई टीमें लगाई गई है और शीघ्र ही इस संबंध में घटना का खुलासा किया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में आपको अवगत। सर, घटना की कैसे गई है, किस तरह हत्या की गई थी? इसमें इनको गला रेत के इनकी हत्या की गई है और इसके बारे में और चीज़ों को हम, ये रंजिश का एंगल अभी तक एक सामने आया है और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास आए हैं, उसके आधार पर जल्दी ही हम लोग निष्कर्ष। सर, एक आखिरी सवाल कि घर में जब हत्या हुई थी उस वक्त कौन कौन था? घर में 4 लोग थे। इनका बेटा जो है ऊपर टेरेस पे सोया हुआ था और बेटी जो है उसी कमरे में थी और पति पत्नी भी उसी कमरे में थे। 2 बगल में छोटे कमरे हैं, उसी में ये लोग सब सो रहे। किसकी पत्नी से विवाद बताया गया, किस बेटे की? जो इनका बड़ा बेटा है उसके पत्नी से इनका विवाद चल रहा था और उसी विवाद को चलते ये घटना किया जाना इनके द्वारा अपनी लिखित तहरीर में बताया गया है।